Yes, good morning students. Today we will study our exercise 4.2. In 4.2 exercise our topic will be linear inequalities in two variables. Students, you know that we were studying in last online class chapter number 4 whose title was linear equations in two variables and linear inequalities in two variables. Combinedly we can say linear equations and inequalities in two variables. In exercise 4.1 we studied about the linear equations and we knew that how to find the solution of a linear equation in two variables. Okay students, now in this exercise we will teach about inequalities. So first of all we will know what is inequality. Students, do you know what is inequality? Oh sorry, equality. Equality means this sign is known as equality sign. Similarly, a mathematical statement in which variable, मैथमेटिकल स्टेटमेंट हो आपके पास में जिसमें कि वेरिएबल होना चाहिए, ठीक है। अब वो वेरिएबल 1 हो, 2 वेरिएबल भी हो सकते हैं, एंड साइन, और ये साइन होनी चाहिए बेटा। इनके नेम लर्न कीजिए, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू। ओके, ये दोनों का कॉम्बिनेशन बेटा, ये ग्रेटर देन और ये इक्वल, इन दोनों को कंबाइन करके ये वाला साइन बनाया गया, ठीक है। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू, सिमिलरली लेस देन और इक्वल टू, ठीक है स्टूडेंट्स। आर प्रेजेंट, उस मैथमेटिकल स्टेटमेंट में ये वाले अगर साइन प्रेजेंट हो, अवेलेबल हो, ठीक है, कॉल्ड इनइक्वालिटी, वो बेटा इनइक्वालिटी कहलाती है, ठीक है स्टूडेंट्स। मैं आपको रिमाइंड करवाना चाहता हूँ कि हमारे पास इक्वेशन किस फॉर्म में होती थी, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ये होती थी बेटा, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ये होती थी। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, एंड दिस इज आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, ये होती थी। अगर इसी साइन की जगह आपके पास ये वाला साइन आ जाए, ये आ जाए, या फिर ये आ जाए, ये आ जाए, ठीक है, तो ये कहलाती है बेटा लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल, ठीक है। लीनियर इनइक्वालिटी, तो वी कैन से दैट द लीनियर इनइक्वालिटी इज ऑफ द फॉर्म such type ax plus b, this type ax plus b less than 0, 0 will be an integer, okay, ax plus b less than। तो इस फॉर्म में ये लीनियर इनइक्वालिटी वन वेरिएबल होती है बेटा, एंड बी आर कांस्टेंट वैल्यूज, कांस्टेंट वैल्यूज है, इंटीजर्स है। नाउ if we talk about the linear inequality in two variables, तो स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है टू वेरिएबल्स में। हमारे पास इस फॉर्म में आती थी, 4.1 एक्सरसाइज में अपने स्टडी की थी, ठीक है। तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होती है। इस साइन की जगह आप ये वाला यूज कर दीजिए, ये वाला यूज कर दीजिए, ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो ये कहलाती है लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। सच टाइप इनइक्वालिटीज आर नोन एज लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स। आई होप स्टूडेंट्स यू हैव अंडरस्टूड। ओके, नाउ वी प्रोसीड। स्टूडेंट्स, नाउ वी विल टीच, I am going to teach solution of linear inequalities of two variables by graphical method। जब आपके पास में inequalities दी हुई आ जाए और उनका solution किस प्रकार से फाइंड करते हैं उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। क्वेश्चन इस फॉर्म में आता है बेटा, solve the following inequalities graphically, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। यहाँ पर मैं 3 टाइप के क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ, तीनों टाइप्स के क्वेश्चन में
थोड़ा सा डिफरेंस है, इसमें एक ही वेरिएबल है, इसमें दो वेरिएबल हैं, और इसमें बेटा ये मोड लगा हुआ आ गया, ठीक है ना, मॉड्यूल। तो इसको किस प्रकार से सोल्व किया जाता है, इन दोनों को कैसे सोल्व किया जाता है, इसको कैसे सोल्व किया जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। सब फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू सोल्व फर्स्ट पार्ट। x is less than or equal to 0. What is this? Read it. x is less than or equal to 2. तो स्टूडेंट्स इसको सोल्व करने के स्टेप्स है। पहला स्टेप, फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन इनइक्वलिटी विल बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। जो भी आपके पास में इनइक्वलिटी आए उसको आपको इक्वेशन बना देनी है। इक्वेशन कैसे बनेगी बेटा, ये वाला जो सिंबल है इसको हटा करके इसकी जगह इक्वल लगा देना है, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है। कैसे, ये देखिए इसको हटा करके हमने ये कर दिया, ये पहला स्टेप है। इसमें हम इसको हटाएंगे और इसकी जगह इक्वल बैठा देंगे, इसको हटाएंगे इसकी जगह इक्वल बैठा देंगे, ठीक है बेटा। अब ये इक्वेशन बन चुकी है, अब हम इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। अब एक बात तो क्लियर है कि ये लीनियर इक्वेशन है, तो एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। किसको रिप्रेजेंट करेगी, स्ट्रेट लाइन को। अगर हम इसको ग्राफ में शो करेंगे, प्लॉट करेंगे, तो ये एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगी बेटा। तो इसलिए मैं बता रहा हूं कि आपको इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है, जो कि हम 4.1 एक्सरसाइज में कर चुके हैं। वैसे ही इसमें x = 2 है और y की वैल्यू 0 है, ठीक है। y वाला है नहीं, तो इसका मतलब y की वैल्यू 0 है। सो ये पॉइंट हो गया 2,0 विल सेटिस्फाई, या फिर अपन कह सकते हैं इट इज क्लियर दैट x = 2 will be parallel to y axis, ठीक है बेटा। x = 2 जो है वो किसके पैरेलल होगी, y एक्सिस के। अगर इसको ग्राफ में शो करेंगे तो ये y एक्सिस के पैरेलल लाइन आएगी। वो पैरेलल लाइन कहाँ से होकर के गुजरेगी, एंड it will pass through 2,0। ये पॉइंट होगा जिससे होकर के ये पास होगी। x की वैल्यू इसमें देखो कितनी है, 2 है, और y इसमें है नहीं, इसका मतलब उसकी वैल्यू आपको 0 पुट करनी है बेटा, ठीक है। तो ये हमारे पास आपको सबसे पहले करना है, हमने वो पॉइंट फाइंड कर लिया है जिससे कि ये जो लाइन है वो जाएगी। अब बेटा इधर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आ जाइए। ये मान लीजिए आपका ग्राफ पेपर है, ठीक है। लेट्स एज्यूम दैट दिस इज अवर ग्राफ पेपर। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ y एक्सिस, आफ्टर दैट ड्रॉ x एक्सिस, ओके। द डायग्राम शुड बी लेबल्ड y dash. This is the intersection point of x axis and y axis is known as origin. Now this is first quadrant, second quadrant, third quadrant, fourth quadrant, positive side of x axis. Now take scale. In this graph we are going to take scale 1 on both axes. दोनों ही एक्सिस पर हम सेम स्केल लेकर के चलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, एक बिग बॉक्स जो होगा, ये बड़ा वाला बॉक्स, ठीक है, उसमें हम 1 यूनिट लेंगे। विन बिग सेक्टर बोल दीजिए यहाँ पर इसको 1 यूनिट। तो ये 1 2 3 4 5 6 7। सिमिलरली दिस इज द नेगेटिव साइड ऑफ x axis, सो वी विल राइट -1 -2 -3 -4। पॉजिटिव साइड ऑफ y axis, दोनों एक्सिस पर हमारा स्केल इक्वल है, तो एक यूनिट में ही इनका हम
डिफरेंस रखेंगे, ठीक है बेटा। -1, -2, -3, -4, ये 9th क्लास में मैंने आपको सिखा भी दिया था बेटा। अब देखिए हमारे पास पॉइंट कौन सा है, 2, 0। एक बात तो क्लियर है कि ये जो लाइन है किसके पैरेलल जाएगी, वाई एक्सिस के, क्योंकि वाई का कोएफिशिएंट इसमें क्या है, 0। तो अब ये किधर होकर के जाएगी, वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन, तो यहाँ से भी होकर के पास हो सकती है, यहाँ से भी हो सकती है, यहाँ से भी हो सकती है, इधर से भी हो सकती है, ऐसी बहुत सारी। वी कैन ड्रॉ इन्फिनिटी मेनी पैरेलल लाइन्स टू द वाई एक्सिस। तो वी हैव टू डिसाइड दैट फ्रॉम विच पॉइंट, थ्रू विच पॉइंट दिस लाइन विल पास, and the point is 2, 0. So that plot the point, you have to plot this point in the Cartesian plane. So this is the point 2, 0. ये बेटा हमारा ये जो पॉइंट है ये, तो आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, स्केल लेना है और इसके पैरेलल आपको बिल्कुल ये लाइन ड्रॉ कर देनी है बेटा, ठीक है। ये लाइन ड्रॉ हो चुकी है बेटा, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। इसके ऊपर आपको वो इनइक्वालिटी शो कर देनी है। ये तो हो गया इक्वेशन का काम। अब वापस हम इस पर आते हैं। अब देखिए बेटा इनइक्वालिटी को ले लीजिए, अब ये वाला। अब इसमें आपको क्या करना है कि ये इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन कौन सा होगा। इसमें एक सॉल्यूशन तो होगा नहीं कि यहाँ आप यूनिक सॉल्यूशन समझ लो, इसमें होता है सेट सॉल्यूशन सेट या सेट ऑफ सॉल्यूशंस। तो कौन सी वैल्यूज को रखने पर ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होती है ये डिसाइड करेंगे। तो आपको इसमें क्या करना है, पुटिंग x = 0 एंड y = 0, इसमें रखिए x = 0, y = 0। तो x नहीं 0, x की जगह 0 रख दिया, y है नहीं इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। तो 0 < 2 आ गया बेटा, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ 0 रखने पर 0 < 2। अब बताओ ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, 0 छोटा है 2 से, सही है क्या ये बात, जी हाँ। तो इट इज ट्रू, ठीक है। तो ये ट्रू है बेटा। ऐसी कंडीशन में एक बात क्लियर होगी, अब आपको पता है कि x = 0 और y = 0 किसके कोऑर्डिनेट होते हैं, इसके। तो यानी कि ये इनइक्वालिटी इधर मूव करेगी, किधर की तरफ, और इस ओरिजिन की तरफ, उधर नहीं जाएगी। आप ये वाली वैल्यूज रखिए इसमें, ये 3, 4, 5 ये रखिए x की जगह। अगर मैं x की जगह 3 रखता हूँ तो ये आता है 3 < 2। अब बताओ ये रॉन्ग है या राइट है, 3 < 2 इम्पॉसिबल है। 3 2 से छोटा कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्लियर हो गया कि ये वाली अगर वैल्यू रखते हैं हम, ये वाले कोऑर्डिनेट्स रखते हैं, इसमें तो इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं होती है, तो सेटिस्फाई होनी चाहिए इनइक्वालिटी। तो हमारे पास ये वाली वैल्यूज आप ये रख दीजिए, 1 रखिए, 0 रखिए, -1 रखिए, -2 रखिए, -3 रखिए, -4 रखिए। इन वैल्यूज को पुट करने पर ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होती है नहीं होती है। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि ये इनइक्वालिटी का जो सॉल्यूशन सेट होगा वो किधर होगा, ओरिजिन की तरफ। किसकी तरफ होगा, ओरिजिन की तरफ। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर इस इनइक्वालिटी को ऐसे शो करना है कि इधर की ओर मूव करेगी, ठीक है। आपको ये 3 एरो लगा देना है, ज़्यादा मत लगा देना, और इसको शेडेड कर देना है बेटा, इस वाले पोर्शन को। पेंसिल लेना, पेंसिल लेकर के इसको शेडेड कर देना इस प्रकार से। ये जो शेडेड पोर्शन है यही इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन सेट कहलाता है। और सोल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटी ग्राफिकली, यही सॉल्यूशन हो गया बेटा। इसमें कोई x की वैल्यू y की वैल्यू यूनिक सॉल्यूशन नहीं आएंगे, ये सॉल्यूशन सेट आता है। कितनों को लिखेंगे हम, इस ग्राफिकल ग्राफ में हमने शो कर दिया कि इस इनइक्वालिटी का ये सॉल्यूशन है, ठीक है बेटा। अब आपको फाइनल में 2 लाइनें और लिखनी है, वो क्या लिखनी है देखिए। अब स्टूडेंट्स इतना करने के बाद में आपको ये लाइन लिखनी है, ठीक है ना। ये लिखना बहुत ही आपके लिए कंपलसरी है, ठीक है। पूरे क्वेश्चन का निचोड़ इन 2 लाइनों में आएगा, ठीक है।
जैसा कि आपने यहाँ राइट किया कि x इक्वल टू 0 y इक्वल 0, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, ट्रू आ गया। ट्रू आते ही सेटिस्फाई करता है और फॉल्स आते ही सेटिस्फाई नहीं करता है। बिकॉज इनइक्वालिटी सेटिस्फाई, ये इनइक्वालिटी जो होती है हमारी वो सेटिस्फाई हो रही है विथ ओरिजिन 0 0, ओरिजिन से सेटिस्फाई हो रही है। इससे ये क्लियर होता है। सो शेडेड पोर्शन फ्रॉम लाइन x इक्वल टू 2, ये हमारी लाइन थी x इक्वल टू 2, इस लाइन से ओरिजिन तक, इस लाइन से ओरिजिन तक ये जो शेडेड पोर्शन है, ये वाला शेडेड पोर्शन फ्रॉम लाइन x इक्वल टू ओरिजिन विल बी रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सेट। ठीक है बेटा, ये लाइन लिखनी है, यहाँ पर जगह नहीं थी इसलिए मैं इसको यहाँ राइट कर रहा हूँ, आपको इसी के आगे राइट करना है। ठीक है, आप इस प्रकार से नहीं करोगे, यहाँ स्पेस अवेलेबल नहीं होने के कारण मैं यहाँ राइट कर रहा हूँ, आपको इसी के आगे कंटिन्यू करना है बेटा। ठीक है, तो समझ गए होंगे। अब हम आगे वाला क्वेश्चन लेते हैं, सेकंड पार्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स, ये सेकंड पार्ट हमारे वही एग्जाम्पल नंबर 8 है। देखिए इस टाइप में क्वेश्चन आ जाए, आपके पास दो वेरिएबल आएंगे बेटा। ठीक है, इधर 0 भी आ सकता है, कोई नॉन जीरो वैल्यू भी आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो याद कीजिए, इसका स्टेप बताइए। पहला स्टेप क्या होता है, इसको इक्वेशन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, इक्वेशन बनाते हैं। कैसे बनाते हैं इक्वेशन, इस साइन की जगह इक्वल का साइन लगा देते हैं, बस इक्वेशन बन गई। तो हमारे पास में 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन प्राप्त हो गई बेटा। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। इसके लिए इस लाइन पर जो हम लाइन खींचेंगे उसके ऊपर बहुत सारे पॉइंट है, उन पॉइंट्स में से 2 पॉइंट फाइंड करने होंगे जिनको ज्वाइन करते हुए लाइन खींचनी है। तो स्टूडेंट्स एटलीस्ट 2 पॉइंट्स हमारे को फाइंड ही होनी चाहिए कोई भी लाइन ड्रॉ करने के लिए। एक पॉइंट सफिशिएंट नहीं होता है, क्योंकि एक लाइन से, एक पॉइंट से होकर के हम बहुत सारे लाइन खींच सकते हैं, और 2 पॉइंट से होकर के केवल और केवल एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। इसलिए इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हमारे को 2 पॉइंट फाइंड करने होंगे। सबसे पहले बेटा मैं x की वैल्यू 0 पुट कर रहा हूँ, पुटिंग x इक्वल टू 0 रखिए। 2 इंटू 0 माइनस वाई तो y इक्वल टू आ गया बेटा -1। ठीक है, अब सेकंड वैल्यू पुटिंग y की वैल्यू 0 पुट कर दो, या फिर x की वैल्यू ओपन पुट कर देते हैं 1। x इक्वल टू 1 पुट कर रहा हूँ, तो उस कंडीशन में हमारा 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, तो 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 1, माइनस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस 2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो y की वैल्यू 1 आ गई है। स्टूडेंट्स टेबल तैयार कर दो बेटा। ठीक है, मतलब यहाँ पर ये 4.1 अक्सर क्वेश्चन बन चुका है बेटा, ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। 4.1 आती है आपको तो ये क्वेश्चन इजीली आ जाएगा आपके पास। डायरेक्ट आप ये वाला पार्ट देख रहे हो तब नहीं आएगा, तो पहले आपको 4.1 क्लियर करनी है। x y, यहाँ पर देखिए हमारे पास x की वैल्यू हमने 0 पुट की थी, तो y की वैल्यू -1 आई थी। फिर x की वैल्यू हमने 1 पुट की थी, तो y की वैल्यू भी 1 आई थी। चेक कर लीजिए बेटा कई वैल्यूज रॉन्ग तो नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर मिस्टेक होती है पूरा रॉन्ग हो जाएगा हमारा। ठीक है, प्लस माइनस की एक भी गड़बड़ी से हमारा आंसर मैच नहीं होगा बेटा। तो देखिए x की वैल्यू 1 रखी हमने, ये हमारे पास x यहाँ था, तो 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 1, इन दोनों का प्रोडक्ट 2 हो गया। 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 1, 2 को इधर सेंड कर दिया, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस 2, तो माइनस वाई इज इक्वल टू -1, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो वाई इज इक्वल टू आ गया 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास टेबल प्रिपेयर हो चुकी है। अब इसको हम ग्राफ पेपर पर प्लॉट करते हैं। तो देखिए मान लीजिए ये हमारा ग्राफ पेपर है, इस जगह को रहने दीजिए, अभी हम कुछ और काम वर्क करेंगे, वो पेंडिंग हमारा। पहले ग्राफ स्केल बेटा वही मैं दोनों एक्सिस पर 1 बिग सेक्टर इज इक्वल टू 1 यूनिट ले रहा हूँ, काफ़ी होता है ये हमारे लिए।
ये 1 2 3 4 5। आपके ग्राफ पेपर में ये यहाँ पर लाइंस खिंची हुई होगी, वर्टिकल लाइंस। ठीक है, आपको ये मार्क लगाने की आवश्यकता नहीं, चाहो तो आप पॉइंट लगा सकते हो, केवल आपको राइट करना है। ये नेगेटिव साइड है एक्स एक्सिस की, ये पॉजिटिव साइड है वाई वाई डैश। ठीक है स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 ये वाली है बेटा। अब रखिए 0 और -1 कहाँ, x की वैल्यू 0 तो ये रही, और y की वैल्यू -1 कहाँ, ये रही। ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा बेटा 0 -1। ठीक है, 1, 1 कहाँ से आएगा, ये x की वैल्यू 1 है, ये y की वैल्यू 1 है, तो ये वाला पॉइंट 1, 1। ठीक है, इन दोनों लाइंस को हम दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ कर देंगे बेटा। ये आपको स्केल से खींचनी, स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। तो ये बेटा ये जो हमारे पास इक्वेशन थी 2x - y, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया कि जो कि एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त हुई है। अब हम करेंगे इनइक्वालिटी को। अब बेटा इनइक्वालिटी लीजिए वापस, यहाँ पर वापस नाउ 2x - y इक्वल के साइन को उठा करके ये ग्रेटर देन, अगर यहाँ ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन लगाना, लेस देन है तो लेस देन लगाना है, इक्वल वाला साइन नहीं चाहिए। अब आपको क्या करना है, एक्स ओरिजिन के कोऑर्डिनेट जो है उसको राइट करना है। तो उसके लिए पुटिंग एक साथ x = 0 एंड y = 0 ये पुट कर दीजिए। तो 2 × 0 - 0 इज ग्रेटर देन 1, ये 0 - 0 इज ग्रेटर देन 1, तो ये 0 ग्रेटर देन 1। तो ये बेटा ये ट्रू है या फॉल्स है, फॉल्स है ना। ये कह रहा है कि 0 बड़ा है 1 से, 0 बड़ा नहीं होता है बेटा 1 से, तो बिकॉज इट इज नॉट ट्रू। ठीक है, ये ट्रू नहीं है। तो हम क्या डिसाइड कर सकते हैं, हम ये डिसाइड कर सकते हैं ये ट्रू नहीं है तो कि ये जो इनइक्वालिटी है, ये जो लाइन है इसके इधर वाले ओरिजिन की तरफ, टुवार्ड्स द ओरिजिन, ये वाला सॉल्यूशन सेट नहीं हो सकता। इस लाइन के इधर ओरिजिन की तरफ सॉल्यूशन सेट नहीं हो सकता। फिर कौन सा होगा, इधर वाला। ठीक है, तो आप इधर एरो के निशान लगा देंगे बेटा इस प्रकार से, और इस वाले पोर्शन को शेड करेंगे। इस इक्वेशन को हम ऊपर की तरफ राइट कर देते हैं। आप इसको यहां तक इसको शेड कर दीजिए। इस प्रकार से, ठीक है बेटा, पेंसिल से अच्छे ढंग से आपका शेडेड हो जाएगा। ये कोऑर्डिनेट्स जो लिखे हुए हैं इनकी जगह आप रहने देना, इनको स्पष्ट रूप से दिखने चाहिए पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट, इनको आप बिना शेडेड छोड़ दें। ठीक है, इसका चारों तरफ आप कर देना बाकी है। तो अब यहाँ राइट करेंगे, क्या राइट करेंगे, यहाँ देख लीजिए, बिकॉज inequality does not satisfy with origin। ये जो इनइक्वालिटी है ये ओरिजिन से सेटिस्फाई नहीं हो रही है बेटा। ठीक है, so shaded portion opposite
अपोजिट टू origin to line, origin to line ठीक है। तो ये जो शेडेड पोर्शन है अपोजिट यानी के सम्मुख किसके, फ्रॉम ओरिजिन टू लाइन, ये ओरिजिन है ये लाइन है, ये वाला पोर्शन तो छोड़ दो, ये वाला पोर्शन, इसके बाद का जो पोर्शन है ये वाला, यही हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सेट होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इस प्रकार से ये इनइक्वालिटीज सॉल्व की जाती है स्टूडेंट्स। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, स्टूडेंट्स आप गौर से फरमाइए, ये हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट टाइप का क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ जाता है तो आपके पास, मैं समझूंगा कि ये एक्सरसाइज आपके कंप्लीट समझ में आ चुकी है। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या है कि बेटा ये जो साइन दिख रहा है आपके पास, अगर ये साइन नहीं होता तो नॉर्मल सी इनइक्वालिटी होती जो मैंने जस्ट अभी अभी समझाई, उस टाइप से इसका सॉल्यूशन होता। लेकिन ये जो मोड का साइन है, इसको बोलते हैं मोड, ठीक है, मॉड्यूल। ठीक है, इस प्रकार से 3 क्वेश्चन है। ये सेम ही है, 3 की जगह यहाँ 1 है, इसमें y पहले है, x बाद में है, x पहले y बाद में, सेम मेथड है बेटा। और इसमें y जो है वो नहीं है, एक ही वेरिएबल है। तो देखिए मेथड सेम है बेटा। ऐसा साइन होने पर आपको पहला डिसीजन यही लेना है कि ये एक नहीं 2 इनइक्वालिटीज है, 2 in 1 2 इनइक्वालिटीज का कॉम्बिनेशन होता है। अब उन दोनों को आपको अलग अलग करना है। कैसे? एक बार आपको उसका पॉजिटिव लेना है, यानी कि इसके आप ब्रैकेट मान लीजिए y माइनस x, यहाँ प्लस, यह आपकी इनइक्वालिटी फर्स्ट है बेटा। और दूसरी बार इसके माइनस का साइन लेना है, यहाँ पर बाहर से, ये आपकी इनइक्वालिटी सेकंड है। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? नहीं आया? ऐसे इसको करना है और ऐसे ही इसको करना है। इसको कैसे करेंगे? x येलो और माइनस x येलो। ठीक है, ब्रैकेट इससे मैं नहीं लगाया, एक ही टर्म था यहाँ पर, x अकेला है इसलिए ब्रैकेट लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर आपके पास 2 बाइनोमियल है, इसलिए आउटसाइड में ब्रैकेट माइनस लगाने से पहले आप ब्रैकेट जरूर यूज करें। देखिए स्टूडेंट्स, इन पर हम बाद में आते हैं। ठीक है, इनको आप पेंडिंग छोड़िए, अब इसको सोल्व कीजिए। पहले इनइक्वालिटी, यानी कि एक बात क्लियर हो गई है कि अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो आपके पास 2 लाइन ड्रॉ होगी। अब की बार 2 लाइन ड्रॉ होगी। अब तक हमारे पास एक ही लाइन ड्रॉ होती थी, एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती थी ना, अब की बार 2 स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए इसको भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, इसको करते हैं हम। प्लस का साइन है, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो y माइनस x। अब इस इनइक्वालिटी को क्या बनाते हैं? इक्वेशन बनाना होता है, ये लो, ये 3। ठीक है, अब आप रख दीजिए किसकी वैल्यू, x की वैल्यू रख दीजिए पहले, पुटिंग x इज इक्वल टू 0, देन वी गेट y इज इक्वल टू 3। ठीक है स्टूडेंट्स, अगेन 2 पॉइंट प्राप्त करने हैं, पुटिंग x इज इक्वल टू 1, देन वी गेट y माइनस 1 इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 4। प्रिपेयर टेबल तैयार करते हैं बेटा। ये लो, ये टेबल तैयार होगी हमारी। x y, x की वैल्यू कितनी पुट की थी आपने? 0, तो y की वैल्यू कितने निकल के आई? 3। फिर x की वैल्यू कितनी पुट की? 1, तो y की वैल्यू आ गई 4। ठीक है बेटा, इसकी टेबल तैयार हो चुकी है। आइए स्टूडेंट्स इसकी भी टेबल तैयार कर लेते हैं। बेटा अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसकी माइनस y प्लस x हो जाएगा ना, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे
और इसको इक्वेशन बनानी है तो यहाँ पर इक्वल का साइन आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आइए इसमें पुटिंग x की वैल्यू 0 रख दीजिए तो माइनस वाई प्लस 0 इज इक्वल टू 3, माइनस वाई इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू माइनस 3। ठीक है स्टूडेंट्स, अगेन पुट सेकंड वैल्यू, पुटिंग x इज इक्वल टू 1 पुट कर दीजिए, माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 3, सेंड 1 इन RHS पार्ट, देन वी गेट 3 minus 1, then in next step we get minus y is equal to 2, send minus in RHS part, then we get finally y is equal to minus 2. Okay, with the help of these values prepare table. What is the value of x in first situation? 0. We put x is equal to 0, then we get y is equal to minus 3. Okay, now in second condition we have put x is equal to 1, then we get minus 2. Okay students, now students we have prepared the tables of both inequality equations. Now with the help of these tables we will draw the graph. Okay students, now suppose that this is our graph paper, draw y axis, x axis, scale will be same on both axes, one big sector is equal to 1 unit. Okay students, 1 unit. Now 1 2 3 4, minus 1 minus 2 minus 3 minus 4, x dash x, y dash, 1 2 3 4, minus 1 minus 2 minus 3 minus 4. The difference between the two coordinates should be same, बट इनके बीच में डिफरेंस सेम होना चाहिए. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल टेक टेबल नंबर फर्स्ट. इन टेबल फर्स्ट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? 0. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? 3. तो दिस इज द वैल्यू ऑफ x 0 and y is equal to 3 will be here. So our point will be plotted here. This is 0, 3. Okay students, now take next point. The value of x is 1 and the value of y is 4. So 1 and 4, this is the 1. Okay, and y is equal to 4, it will be, you can write here 0, 3 and 1, 4. Joining both the points you have to draw a straight line. Okay, should be part from 3 quadrants at least, and write equation y minus x is equal to 3. ओके स्टूडेंट्स, ये लाइन हमने प्राप्त कर ली है. कौन सी इक्वेशन की? जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी ये वाली, इस इक्वेशन की लाइन हमने ये प्राप्त कर ली है. सिमिलरली नाउ वी विल ड्रॉ द स्ट्रेट लाइन ऑफ सेकंड इक्वेशन. दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन. तो विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल ट्राई टू ड्रॉ द स्ट्रेट लाइन. द वैल्यू ऑफ x is 0, this is 0, and value of y is minus 3. then this is our next point. Okay, 0, minus 3. Similarly 1 and minus 2, this is 1 and minus 2 will be here. Okay students, any problem? No? Any problem? No problem. Now by joining these 2 points you have to draw a line. Okay students, this will be draw like this. Okay, write equation minus y plus 3 is equal to 3. ये लाइन्स अपने ड्रॉ कर ली है बेटा. अब हमारे को सॉल्यूशन सेट फाइंड करना है कि सेट सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा या सॉल्यूशन सेट किधर मिलेगा. इन लाइन्स के इधर मिलेगा या इनके बीच का मिलेगा. ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, वापस इनइक्वालिटी को लेते हैं. स्टूडेंट्स मैं इनको इरेज करने जा रहा हूँ.
बेटा पिछली बार अपने इक्वेशन बनाई थी, इसको इनइक्वलिटी बनाना, y माइनस अक्स इज लेस देन 3। इसमें बेटा अक्स और y की वैल्यू 0 रखो, पुटिंग y इज इक्वल टू 0 एंड अक्स इज इक्वल टू 0, 0 माइनस 0 3, 0 इज लेस देन 3। ये बता ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है ना, 0 इज लेस देन 3, इट मीन्स इट इज ट्रू। Because it is true, so inequality फर्स्ट, जो पहली इनइक्वलिटी है सेटिस्फाई विथ ओरिजिन, ओरिजिन से ये सेटिस्फाइड है, ठीक है, ओरिजिन से सेटिस्फाई है, तो ओरिजिन की ओर ये रहेगी, ये वाले, इसको हम सेड कर देंगे बेटा इस प्रकार से। अब फाइनल आंसर लिखना जल्दबाजी होगी बेटा, इसका भी हम फाइंड कर लेते हैं। लेट्स माइनस वाई प्लस एक्स इज लेस देन 3, इसे ले लिया हमने, पुटिंग x is equal to 0, y is equal to 0, we get minus 0 plus 0 3, 0 less than this inequality, because it is also true, so inequality 2 also satisfy विथ ओरिजिन, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये भी ओरिजिन की तरफ जाएगी, ये इधर जाएगी बेटा। तो जो इनइक्वलिटी फर्स्ट है ये वाले, ये सॉल्यूशन ऑफ सेट यहाँ तक ओरिजिन तक ये स्वीकार करेगी और ये वाले स्वीकार करेगी। जब बात करें इसकी, ये दोनों का मिला जुला रूप था ये, ठीक है, तो इसमें कौन सा होगा, तो ये वाला शेडेड पोर्शन कर देना बेटा इसका, ये वाला सेडेड, ठीक है, ये शेडेड पोर्शन हो गया। सो द एरिया, ये आपको लास्ट में लिखना है बेटा, इसके लास्ट में, ठीक है। सो द एरिया बिटवीन बोथ इनइक्वलिटीज is the required solution set, ठीक है बेटा, ये आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से सॉल्यूशन सेट प्राप्त किए जाते हैं बेटा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपके पास ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो मॉड्यूल वाला समझ में आ गया, इस प्रकार से करना है, तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अब मैं कुछ क्वेश्चंस रैंडमली लेने जा रहा हूँ और उनको फ्लो वे में, ये लैंग्वेज वाला पोर्शन आपको लर्न करना, लर्न करके लिखना है, ठीक है, तब जाकर के आप में परफेक्शन आएगा। स्टूडेंट्स अब लास्ट में देख लीजिए आप, रनिंग वे में दो क्वेश्चन ले रहा हूँ, तो इनमें किस प्रकार से करते हैं देखिए। ये मोड लगा हुआ, तो एक बार प्लस ले लो इसको और सेकेंड टाइम माइनस ले लो, ठीक है। अब इसको इक्वेशन बनाएंगे तो x इक्वल टू 3 हो गया, इसको माइनस x इक्वल टू 3, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू माइनस 3, ये x इक्वल टू, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। इनकी लाइन ड्रॉ करनी है बेटा, ये लीजिए। तो इट इज क्लियर दैट दिस लाइन विल बी पैरेलल टू द y एक्सिस, x इक्वल टू 3 है, y की वैल्यू 0 है, तो ये किसके पैरेलल होगी, किसके पैरेलल होगी, हाँ y एक्सिस के, तो x इक्वल टू 3, 1 2 3, ये रहा 3, ठीक है, प्लस का 3 है ना, इसकी लाइन ऐसे खिंच गई, इसकी लाइन ये खिंच गई। इसको देखिए x इक्वल टू -3, तो देखिए कहाँ है,
ये भी y एक्सिस के पैरेलल होगी, लेकिन 1 2 3 ये -3 है, ये प्लस का 3 था, तो ये लाइन ऐसे आएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये कौन सा एरिया सॉल्यूशन सेट होगा, तो उसके लिए आप 0 पुट कीजिए। इसकी जगह मान लीजिए ये आ गया x इज लेस देन 3 एंड माइनस x लेस देन 3 0। ठीक है, ये तो ये ट्रू है, तो श्योर है इधर जाएगी। इसमें 0 पुट कीजिए, -0 3, ये ट्रू है, ये ओरिजिन की तरफ आएगी। ये वाला, इसको से डेड कर देना। इसमें आइए इक्वेशन बनाएंगे, इसमें मोड है नहीं, तो एक ही इनइक्वलिटी है, कहीं आप प्लस और माइनस साइन लेकर के 2 खींच दो, नहीं -3। बताओ, इसमें x नहीं है बेटा, तो ये y इज इक्वल टू -3 किसके पैरेलल होगी? x एक्सिस के पैरेलल होगी। दिस लाइन विल बी पैरेलल टू द x एक्सिस। वेयर इज y इज इक्वल टू -3? 0 1 2 3। स्टूडेंट्स ये रहा -3। ठीक है, तो यहाँ से होकर के लाइन जाएगी, तो ये लाइन आएगी इसकी। ठीक है, अब ये ओरिजिन की ओर जाएगी या ओरिजिन से दूर जाएगी, ये डिसाइड करने के लिए इसको इनइक्वलिटी बनाते हैं। तो 0 रखिए, 0 छोटा है क्या -3 से? नहीं, 0 छोटा नहीं होता बेटा -3 से। 3 से छोटा है, लेकिन -3 से कैसे छोटा हो सकता है? तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसका मतलब ये ओरिजिन की ओर तो जाएगी नहीं, इधर ओरिजिन से दूर जाएगी, तो ये वाला से डेड होगा। तो आप लोग स्टूडेंट्स इसकी प्रैक्टिस करेंगे, और कोई भी अगर इसमें डाउट हो तो आप कमेंट में राइट कीजिए या फिर कांटेक्ट कीजिए, आपकी हर डाउट दूर होगा। हो सकता है कुछ बच्चों के लिए कुछ टॉपिक्स क्लियर नहीं हो, बेस क्लियर नहीं हो पिछली क्लास में, तो उसके लिए आप इन्फॉर्म करेंगे, तब आपका वो कमजोरी दूर हो पाएगी।